आज की कहानी में छुपा है एक खतरनाक राज। वेलकम बैक टू अनुज टून्स। रात के 11:15 बजे होटल की तीसरी मंजिल से अचानक एक लड़की की चीख सुनाई दी, बचाओ! पूरा होटल दहल उठा। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि तीसरी मंजिल पिछले 8 साल से बंद पड़ी थी। वहां कोई जाता ही नहीं था। होटल का मालिक तुरंत गार्ड और 2 लोगों को लेकर ऊपर भागा। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही सबके कदम रुक गए। पूरा फ्लोर अंधेरे में डूबा था। दीवारों पर सीलन, टूटी लाइटें और हवा में सड़ी हुई बदबू फैली हुई थी। तभी कमरे के अंदर से जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आने लगी। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम। मालिक कांपते हाथों से चाबी निकालने लगा। नीचे रिसेप्शन पर काम करने वाला लड़का अमन भी सबके पीछे पीछे ऊपर आ गया। अमन नई नौकरी पर लगा था। उसे इन कहानियों पर यकीन नहीं था। मालिक ने धीरे धीरे दरवाजा खोला। कमरा पूरी तरह अंधेरा था, लेकिन अंदर कोई लड़की रो रही थी। मुझे यहां से बाहर निकालो। गार्ड ने टॉर्च जलाई और अगले ही पल उसकी चीख निकल गई। कमरे की दीवारों पर खून से एक ही बात लिखी थी, दरवाजा बंद मत करना। तभी धड़ाम, कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। गार्ड बाहर भाग गया, लेकिन अमन और होटल मालिक अंदर फंस गए। अचानक कमरे के कोने में बैठी एक लड़की दिखाई दी। उसके लंबे बाल चेहरे पर थे। वो धीरे धीरे रो रही थी। अमन डरते हुए बोला, कौन हो तुम? लड़की ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था, आंखें काली और होंठ फटे हुए। तुम लोग फिर आ गए? मालिक डर के मारे पीछे हट गया। नहीं, नहीं, मैंने तुम्हें नहीं मारा। लड़की अचानक चीखने लगी। पूरा कमरा कांपने लगा। दीवारों से खून बहने लगा। अमन समझ नहीं पा रहा था क्या हो रहा है। तभी लड़की ने मालिक की तरफ उंगली उठाई। झूठ बोलता है ये। और अगले ही पल कमरे की दीवार पर खुद ब खुद तस्वीरें उभरने लगी। 8 साल पुराना दृश्य दिखाई देने लगा। यही कमरा, यही लड़की और होटल मालिक उस लड़की का गला दबा रहा था। अमन की आंखें फटी रह गईं। आत्महत्या नहीं, कत्ल हुआ था। मालिक रोने लगा। उसने मुझे ब्लैकमेल किया था, मैंने गुस्से में मार दिया। अचानक लड़की की गर्दन टेढ़ी होने लगी। उसकी हड्डियां टूटने की आवाज आने लगी। अब तेरी बारी है। कमरे की सारी चीजें हवा में उड़ने लगीं। मालिक दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा हिल भी नहीं रहा था। लड़की धीरे धीरे उसके करीब आने लगी। उसके पैरों की हड्डियां उल्टी मुड़ी हुई थीं। अमन चिल्लाया, भगवान के लिए हमें जाने दो। लड़की अचानक रुक गई। उसने पहली बार अमन की तरफ देखा। तू यहां मरने नहीं आया। फिर उसने मालिक की तरफ देखा, लेकिन ये कभी बाहर नहीं जाएगा। अचानक कमरे की लाइट जल गई और अगले ही पल मालिक हवा में ऊपर उठ गया। उसकी चीख पूरे होटल में गूंजने लगी, बचा लो। फिर धड़ाम, उसका शरीर सीधे छत से टकराया। खून पूरे कमरे में फैल गया। अमन डर के मारे बेहोश हो गया। सुबह जब होटल स्टाफ कमरे में पहुंचा तो कमरा खुला हुआ था। अमन फर्श पर पड़ा था, लेकिन होटल मालिक गायब था। सिर्फ छत पर खून से एक लाइन लिखी थी, कमरा 307 अभी भी खाली नहीं है। उस दिन के बाद होटल हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन आज भी लोग कहते हैं, रात के ठीक 1:15 बजे तीसरी मंजिल से एक लड़की की चीख सुनाई देती है। और अगर कोई गलती से कमरा 307 का दरवाजा खोल दे तो सुबह वो इंसान कभी नहीं मिलता। ये तो बस शुरुआत थी। अगली हॉरर स्टोरी के लिए सब्सक्राइब करें अनुज टून्स।